हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटर इंग्लिश ग्रामर में। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी का टाइटल है आवर कंट्री इंडिया, यानी हमारा भारत देश। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको हमारे भारत देश और तिरंगे के बारे में बताया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको प्रत्येक इंग्लिश वर्ड का हिंदी में अर्थ करना बिल्कुल ग्रामेटिकली तरीके से एक एक वर्ड का अर्थ करना सिखाया जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको प्रत्येक इंग्लिश वर्ड की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी बताई जाएगी और आपकी ग्रामर का रिवीजन होगा। दोस्तों, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करो। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। The name of our country is India। The name माने होता है नाम, of माने होता है का, our माने होता है हमारे, कंट्री माने होता है देश, इज माने है, इंडिया माने भारत। तो पहले ये देखो, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है इज, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी इज आर एम के प्रयोग से आया है। तो देखो इसका अर्थ क्या निकलता है, हमारे देश का नाम भारत है। तो वी कॉल इट भारत और हिंदुस्तान। तो वी माने होता है हम, काल माने कहते हैं या बुलाते हैं, इट माने इसे, भारत या हिंदुस्तान। तो पहले ये देखो दोस्तों, इसमें जो मेन वर्ब है काल, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो इसका अर्थ क्या निकलता है, हम इसे भारत या हिंदुस्तान कहते हैं, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, हम इसे भारत या हिंदुस्तान के नाम से बुलाते हैं। तो देखो, इट इज अ ग्रेट कंट्री। इट माने होता है यह, इज माने है, अ माने होता है एक, ग्रेट माने होता है महान, कंट्री माने होता है देश। तो देखो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, तो इसमें इज आया है, यानी इज आर एम के प्रयोग से आया है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। देखो, यह एक महान देश है। इंडिया इज अ लैंड ऑफ ग्रेट मैन एंड वुमेन। तो देखो, इंडिया माने होता है भारत, इज माने है, अ माने एक, लैंड माने भूमि, ऑफ माने की या का, ग्रेट माने होता है महान, मैन माने होता है पुरुष या पुरुषों, ये रा नहीं है यहाँ, एंड माने होता है और, वुमेन माने होता है महिलाओं। तो देखो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो इज आई हुई है, यानी ये इज आर एम के प्रयोग से है, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो देखो, भारत महान पुरुषों और महिलाओं की भूमि है। तो चलो दोस्तों, अब तक आपने क्या सीखा, हमारे देश का नाम भारत है, तो हम इसे भारत या हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं या कहते हैं। यह एक महान देश है, भारत महान पुरुष और महिलाओं की भूमि है। तो चलो आगे देखते हैं।
इट इज लैंड ऑफ राम, कृष्ण, बुद्ध, गुरु नानक, लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी एंड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो देखो, इट माने होता है यह, इज माने है, लैंड माने भूमि, ऑफ माने की, राम, कृष्ण, बुद्ध, गुरु नानक, लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी एंड माने और, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो देखो दोस्तों, पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब इज आई हुई है, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, यानी इज आर एम के प्रयोग से आया है। तो चलो आगे इसका अर्थ क्या निकलता है। यह राम, कृष्ण, बुद्ध, गुरु नानक, लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की भूमि है, यानी भारत की बात कही जा रही है। तो चलो दोस्तों आगे देखते हैं। इंडिया इज अ बिग कंट्री। इंडिया माने होता है भारत, इज माने है, अ माने एक, बिग माने बड़ा, कंट्री माने होता है देश। तो देखो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आई हुई है इज, ये इज आर एम के प्रयोग से है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो देखो, भारत एक बड़ा देश है। तो चलो आगे देखते हैं। इट हैज 29 स्टेट्स। इट माने इसमें, हैज माने है, 29 माने होता है 29, स्टेट्स माने होता है राज्य। तो देखो दोस्तों, जो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज आई हुई है, तो इसमें हैज वर्ब के प्रयोग में से है। तो हैज माने रखता है, रखती है, रखते हैं, या पास है, पास हैं, पास हो, तो इसका भाव निकलेगा। तो देखो दोस्तों, इसका अर्थ क्या होगा। इसमें 29 राज्य हैं, या यह 29 राज्य रखता है। क्या रखता है? भारत की बात कही जा रही है। तो देखो, न्यू दिल्ली इज इट्स कैपिटल। न्यू माने होता है नई, दिल्ली माने होता है दिल्ली, इज माने है, इट्स माने इसकी, कैपिटल माने राजधानी। तो देखो दोस्तों, इसमें भी हमारी हेल्पिंग वर्ब इज आई हुई है, तो ये इज आर एम के प्रयोग से है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो देखो, नई दिल्ली इसकी राजधानी है, यानी भारत की बात कही जा रही है। जो नई दिल्ली है, जो इसकी राजधानी है, किसकी है? भारत की। तो आगे देखो, आवर नेशनल फ्लैग इज द तिरंगा। आवर माने होता है हमारा, नेशनल माने होता है राष्ट्रीय, फ्लैग माने होता है झंडा, इज माने है, द तिरंगा माने होता है तिरंगा।
तो देखो पहले इसमें ये देखो दोस्तों, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब इज आई हुई है, तो ये इज आर एम के प्रयोग से है, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो देखो हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है। तो चलो दोस्तों आगे देखते हैं। इट हैज 3 कलर्स, सैफरन, वाइट एंड ग्रीन। इट माने होता है, इसमें हैज माने हैं, 3 माने होता है 3, कलर माने होता है रंग। ये होता है केसरिया, वाइट माने होता है सफ़ेद, एंड माने होता है और, ग्रीन माने होता है हरा। तो देखो इसमें 3 रंग केसरिया, सफ़ेद और हरा है, या यह 3 रंग केसरिया, सफ़ेद और हरा रखता है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो चलो आगे देखते हैं। इन द सेंटर ऑफ वाइट स्ट्रिप देयर इज अशोक चक्र। इन माने होता है में या अंदर, सेंटर माने होता है बीच या मध्य, ऑफ माने के, वाइट माने सफ़ेद, स्ट्रिप माने होता है पट्टी, इच माने है अशोक चक्र। तो पहले ये देखो, इसमें भी हमारी हेल्पिंग वर्ब इज आई हुई है, यानी इज आर एम के प्रयोग से है, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा, चलो देखते हैं। सफ़ेद पट्टी के बीच में या अंदर अशोक चक्र है। तो चलो दोस्तों आगे देखते हैं। द चक्र इज ऑफ द ब्लू कलर। द चक्र माने होता है, चक्र इज माने है, ऑफ माने के, द ब्लू माने होता है नीले, कलर माने होता है रंग। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब इज है, ये भी इज आर एम के प्रयोग से आया है। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा। चक्र नीले रंग का है, यहाँ पे ये का भाव निकल रहा है, के का नहीं। चक्र नीले रंग का है। टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। टाइगर माने होता है चीता या बाघ, इज माने है, आवर माने हमारा, नेशनल माने होता है राष्ट्रीय, एनिमल माने होता है पशु। तो दोस्तों इसमें भी हमारी हेल्पिंग वर्ब इज आई हुई है, यानी ये इज आर एम के प्रयोग में से है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, ऐसे भी कह सकते हैं। चीता हमारा राष्ट्रीय पशु है। एंड माने होता है और, पीकॉक माने होता है मोर, इच माने है, आवर माने हमारा, नेशनल माने होता है राष्ट्रीय, बर्ड माने होता है पक्षी। तो देखो दोस्तों इसमें भी हमारी हेल्पिंग वर्ब इज आई हुई है, ये भी इज आर एम के प्रयोग में से है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो देखो, और मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो इसमें देखो अशोक जो चक्र है वो नीले रंग का है, जो चीता है वो हमारा राष्ट्रीय पशु है, और मोर भी हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो आगे देखते हैं। लोटस इज आवर नेशनल फ्लावर।
लोटस माने होता है कमल, इच माने है, आवर माने हमारा, नेशनल माने होता है राष्ट्रीय, फ्लावर माने होता है पुष्प या फूल। तो देखो इसमें भी ये हेल्पिंग वर्ब इज आई हुई है, ये इज आर एम के प्रयोग में से है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो देखो कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, या फिर कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो देखो वी लव आवर कंट्री, वी माने होता है हम, लव माने प्यार करते हैं या प्रेम करते हैं, आवर माने अपने, कंट्री माने होता है देश। यहाँ पे ये देखो दोस्तों, आप अब सोच रहे होंगे यहाँ आवर आया, आवर माने तो हमारा हमारी होता है, ये अपने कैसे आ गया। तो पहले ये देखो यहाँ जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू ये यहाँ जो आता है ये संबंध कारक आता है, तो इसके अनुसार ही इसका अर्थ निकालते हैं, जो कहानी के अकॉर्डिंग टू चलता है। तो पहले ये देखो दोस्तों, ये जो इसमें मेन वर्ब है हमारी लव, लव की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा, तो हम अपने देश से प्यार करते हैं या प्रेम करते हैं। इट इज आवर मदरलैंड, इट माने यह, इज माने है, आवर माने हमारा या हमारी, मदरलैंड माने होता है मातृभूमि। तो देखो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब इज आई हुई है, इज आर एम के प्रयोग में से है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा, यह हमारी मातृभूमि है। वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री, वी माने होता है हम या हमें, आर माने है, प्राउड माने गर्व, ऑफ आवर कंट्री माने होता है ऑफ आवर कंट्रीज, पूरे का अर्थ होगा अपने देश पर। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा, पहले ये देख लो, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब आर आई हुई है, तो ये इज आर एम के प्रयोग में से है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। हमें अपने देश पर गर्व है। तो दोस्तों कहानी का यहीं एंड होता है।